दोस्तों अगर आप भी आयुष बदानी और केएल राहुल को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों सांस रोक देने वाले मैच के अंतिम ओवर में आयुष बदानी ने धोनी बनकर लखनऊ की टीम को हारे हुए मैच में जिताया। कैसी रही फिनिश, कैसे हुआ मैच रोमांचक, सब आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है इस बार आईपीएल को कौन जीतेगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आईपीएल 2022 का एक और बेहद ही घमासान मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के बीच में डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला गया। दोनों ही टीमें जीत की भूख से मैदान पर उतरती नजर आई। दोस्तों आपको बता दें कि मैदान पर आते ही लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीता। जाहिर सी बात है हर कप्तान की तरह अपना फेवरेट फैसला लेकर पहले गेंदबाजी ही चुनी। मैदान में आकर लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स के पृथ्वी शॉ और वार्नर से हुआ। दोस्तों ताज्जुब की बात तो ये रही कि वार्नर ने मात्र 4 रन लगाए थे पारी के 8वें ओवर तक, और दूसरे छोर से वो अकेले पृथ्वी शॉ ही थे जो कि आज मैदान में बल्ला नहीं लगा कि तलवार चला रहे हैं। हर गेंद पर चौका और छक्का जड़ा और 8वें ओवर तक अपनी टीम को अकेले अपने दम पर 270 तक ले गए। ताकि दोस्तों उसके बाद बैक टू बैक विकेट्स भी गिरे। आपको बता दें कि पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर एक साथ ही कैच आउट हो गए और इसके बाद बल्लेबाजी का दारोमदार रोमन पॉवेल और साथ ही साथ पंत के कंधों पर आ चुका था। दोस्तों आपको बता दें कि पॉवेल जैसे धाकड़ खिलाड़ी आज मैदान में मात्र 3 रन बनाकर आउट हो गए। हालांकि इस बीच पंत और सरफराज खान ने धाकड़ बल्लेबाजी का जौहर जरूर दिखाया। दोस्तों आपको बता दें कि दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर चौके और छक्कों की बरसात करी और अंतिम 5 ओवर्स में वो महत्वपूर्ण, वो मूल्यवान 70 रन बना दिए, जिससे कि दिल्ली की टीम सीधा 90 रन से उठकर अब 150 तक पहुंच गई थी। अपनी धाकड़ पारियों में पंत के बल्ले से 239 रन निकले। उन्होंने 3 चौके तो वहीं 2 छक्के भी लगाए और सरफराज खान ने भी अपनी 38 रन की पारी में 3 चौके लगाए थे। दोस्तों लखनऊ की टीम को लक्ष्य मिला मात्र 150 रन का। टारगेट ज्यादा बड़ा नहीं था और लखनऊ की टीम के पास जो धुरंधर हैं उनको देखकर तो ऐसा लग रहा था कि लक्ष्य बड़ी आसानी से चेज हो जाएगा। लेकिन कहते हैं क्रिकेट के मैदान में जो सोचते हैं अक्सर वैसा होता नहीं, और हर आईपीएल के मैच की तरह इसमें भी हमें वही रोमांच आगे देखने को मिला। दोस्तों लखनऊ की टीम की तरफ से इस लक्ष्य को चेज करने के लिए मैदान में उतरे केएल राहुल और क्विंटन डी कॉक, 2 धाकड़ विकेटकीपर बैट्समैन जिनकी जोड़ी इस समय पूरे आईपीएल में मशहूर है। दोस्तों शुरुआती गेंदें खेलते हुए डी कॉक और केएल राहुल दोनों ही अपने रंग में नजर आए। पारी के 10वें ओवर तक दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर 73 रन बना दिए थे। इसमें ज्यादा रन तो वैसे क्विंटन डी कॉक के थे और फिर केएल राहुल का विकेट पारी के 10वें ओवर में गिर गया। दोस्तों राहुल 24 रन लगाकर कुलदीप यादव की गेंद पर बीट होकर कैच आउट हो गए। लेकिन इस बीच क्विंटन डी कॉक नाम का तूफान नहीं रुका। दोस्तों आज पुराने क्विंटन डी कॉक हमें मैदान में नजर आए जो मुंबई के लिए कभी खेला करता था। लखनऊ की टीम की तरफ से इस खिलाड़ी ने मात्र 34 से 35 गेंदों में अपना 50 पूरा किया और फिर लगभग 45 गेंदों के अंदर 70 रन जड़कर वाकई में मुकाबले की शक्ल ही बदल कर रख दी थी। दोस्तों क्या ही शार्दुल ठाकुर और क्या ही एनरिक नोरकिया। आपको बता दें कि इन सभी गेंदबाजों को चौके और छक्कों की मशीन में घुसाकर क्विंटन डी कॉक ने मुकाबले को बिल्कुल खत्म ही कर दिया था, जब अब 32 गेंदों में मात्र 40 रनों की दरकार रह गई थी लखनऊ की टीम को, और उनका साथ देने के लिए भी मैदान में दीपक हुड्डा जैसा जांबाज खड़ा था। लेकिन यह किसने सोचा था कि मुकाबला इस मोड़ से भी थ्रिलर हो जाएगा। दोस्तों लखनऊ की टीम के जीत के रथ को आगे बढ़ाते हुए चल रहे क्विंटन डी कॉक ही कुलदीप यादव के ओवर में आउट हो गए। 52 गेंदों में 80 रनों की तूफानी पारी जैसे तैसे समाप्त हुई और यहीं से दिल्ली की टीम ने सॉलिड कमबैक किया। इसके बाद दोस्तों शार्दुल ठाकुर और मुस्तफिजुर ने काफी अच्छे 2 ओवर भी डाले, लेकिन मुस्तफिजुर के ओवर में छक्का जड़कर यानी कि 19वें ओवर में फिर से कृणाल पांड्या ने कहीं ना कहीं लखनऊ का कमबैक करा ही दिया था। मामला अब अंतिम ओवर तक चला गया था। जीतने के लिए 6 गेंदों में 5 रन चाहिए थे कि पहली ही गेंद पर विकेट मिल गया दीपक हुड्डा जैसे धाकड़ खिलाड़ी का, और मैदान में एंट्री हुई आयुष बदानी की। दोस्तों प्रेशर में थे शार्दुल ठाकुर, क्योंकि आयुष बदानी की फॉर्म से कौन वाकिफ नहीं है। इस तूफानी खिलाड़ी ने आईपीएल में अपने नाम का डंका बजवाया है चौके और छक्के जड़कर, और वाकई में आज भी इन्होंने कुछ ऐसा ही कर दिया। लगा था कि लॉर्ड शार्दुल ठाकुर मैच को जिताएंगे, लेकिन आयुष बदानी ने आखिरी ओवर की तीसरी गेंद पर पहले चौका लगाया और फिर चौथी गेंद पर शानदार छक्का जड़कर धोनी के अंदाज में अपनी टीम को इस हारे हुए मैच में विजयी बना दिया। पंत ने हार के कारण बताते हुए अपने बयान में कहा, यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी हार है। मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि किसी भी मुकाबले में आपकी परफॉर्मेंस आपको जिताती है, ना कि उसके टॉस के नतीजे। माना कि मैदान में नमी रहती है,
लेकिन हम गेंदबाजी से मुकाबले को जीत ही गए थे कि अंतिम पलों में मैच पलट गया। अगर गेंदबाजों ने वहां रन ना दिए होते या कुछ और कारण ना होते तो हम इस मुकाबले को आसानी से जीत सकते थे। मेरे नजरिए में हार का सबसे पहला कारण तो हमारी खराब बल्लेबाजी ही बना है। टीम को अच्छी शुरुआत जरूर मिली, लेकिन वार्नर उस शुरुआत को आगे बढ़ा नहीं पाए और मिडिल ऑर्डर में भी खिलाड़ियों की बल्लेबाजी उतनी बेहतर नहीं थी, जिसके चलते 150 का स्कोर, वो भी T20 के फॉर्मेट में, बहुत छोटा है। इसके अलावा दूसरा और एक और हार का बड़ा कारण यह बना कि मैं खुद सरफराज के साथ मिलकर अंतिम ओवर्स में वो तूफानी बैटिंग नहीं कर पाया, जिससे कि टीम 150 पर ही रुक गई। अगर हमें 15 से 20 अतिरिक्त रन मिलते तो जाहिर सी बात है मुकाबले का नतीजा कुछ और भी हो सकता था। हार का तीसरा बड़ा कारण रहा शुरुआती दौर से रन लौटाना। माना कि मैदान पे क्विंटन डीकॉक सेट हो गए थे और कई खिलाड़ी सेट होते भी हैं, लेकिन पावर प्ले में हमें लगातार दूसरे छोर से विकेट्स लेने चाहिए थे और दूसरे छोर से अगर 5 विकेट होते तो ही शायद हम क्विंटन के तूफान को रोक भी सकते थे या फिर सह सकते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। चौथा और बड़ा कारण रहा अंतिम ओवर्स में खूब रन लुटाना। गेंदबाजों ने रन लुटाए, लेकिन एक समय पर मुकाबला संभल गया था, परंतु उसके बाद अंतिम ओवर्स में सब कुछ बदल गया। पांचवा बड़ा कारण रहा वक्त से पहले हार मान लेना। वो वाइड गेंदें डालना या वो कैचेस छोड़ना ही एक मैच को हराता है और आज हमारी टीम से वही हुआ। उम्मीद है कि आने वाले मैच में दिल्ली की टीम के सभी खिलाड़ी अपने ऊपर काम करके ही मैदान में उतरेंगे। दोस्तों, पंत हार के बाद बिल्कुल निराश नजर आए, लेकिन आप सभी को क्या लगता है डीसी की हार का कारण क्या बना? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, सांस रोक देने वाले मैच के अंतिम ओवर में आयुष बदौनी ने धोनी बनकर लखनऊ की टीम को हारे हुए मैच में जिताया। कैसी रही फिनिश, कैसे हुआ मैच रोमांचक, सब आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है इस बार आईपीएल को कौन जीतेगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आईपीएल 2022 का एक और बेहद ही घमासान मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के बीच में डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला गया। दोनों ही टीमें जीत की भूख से मैदान पर उतरती नजर आई। दोस्तों, आपको बता दें कि मैदान पर आते ही लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीता। जाहिर सी बात है, हर कप्तान की तरह अपना फेवरेट फैसला लेकर पहले गेंदबाजी ही चुनी। मैदान में आकर लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स के पृथ्वी शॉ और वार्नर से हुआ। दोस्तों, ताज्जुब की बात तो ये रही कि वार्नर ने मात्र 4 रन लगाए थे पारी के 8वें ओवर तक और दूसरे छोर से वो अकेले पृथ्वी शॉ ही थे, जो कि आज मैदान में बल्ला नहीं लगा कि तलवार चला रहे हैं। हर गेंद पर चौका और छक्का जड़ा और 8वें ओवर तक अपनी टीम को अकेले अपने दम पर 270 तक ले गए। हालांकि दोस्तों, उसके बाद बैक टू बैक विकेट्स भी गिरे। आपको बता दें कि पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर एक साथ ही कैच आउट हो गए और इसके बाद बल्लेबाजी का दारोमदार रोमन पॉवेल और साथ ही साथ पंत के कंधों पर आ चुका था। दोस्तों, आपको बता दें कि पॉवेल जैसे धाकड़ खिलाड़ी आज मैदान में मात्र 3 रन बनाकर आउट हो गए। हालांकि इस बीच पंत और सरफराज खान ने धाकड़ बल्लेबाजी का जोहर जरूर दिखाया। दोस्तों, आपको बता दें कि दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर चौके और छक्कों की बरसात करी और अंतिम 5 ओवर्स में वो महत्वपूर्ण, वो मूल्यवान 70 रन बना दिए, जिससे कि दिल्ली की टीम सीधा 90 रन से उठकर अब 150 तक पहुंच गई थी। अपनी धाकड़ पारियों में पंत के बल्ले से 239 रन निकले। उन्होंने 3 चौके तो वहीं 2 छक्के भी लगाए और सरफराज खान ने भी अपनी 38 रन की पारी में 3 चौके लगाए थे। दोस्तों, लखनऊ की टीम को लक्ष्य मिला मात्र 150 रन का। टारगेट ज्यादा बड़ा नहीं था और लखनऊ की टीम के पास जो धुरंधर हैं, उनको देखकर तो ऐसा लग रहा था कि लक्ष्य बड़ी आसानी से चेज हो जाएगा। लेकिन कहते हैं क्रिकेट के मैदान में जो सोचते हैं अक्सर वैसा होता नहीं और हर आईपीएल के मैच की तरह इसमें भी हमें वही रोमांच आगे देखने को मिला। दोस्तों, लखनऊ की टीम की तरफ से इस लक्ष्य को चेज करने के लिए मैदान में उतरे केएल राहुल और क्विंटन डीकॉक, 2 धाकड़ विकेटकीपर बैट्समैन जिनकी जोड़ी इस समय पूरे आईपीएल में मशहूर है। दोस्तों, शुरुआती गेंदें खेलते हुए डीकॉक और केएल राहुल दोनों ही अपने रंग में नजर आए। पारी के 10वें ओवर तक दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर 73 रन बना दिए थे। इसमें ज्यादा रन तो वैसे क्विंटन डीकॉक के थे और फिर केएल राहुल का विकेट पारी के 10वें ओवर में गिर गया। दोस्तों, राहुल 24 रन लगाकर कुलदीप यादव की गेंद पर बीट होकर कैच आउट हो गए, लेकिन इस बीच क्विंटन डीकॉक नाम का तूफान नहीं रुका। दोस्तों, आज पुराने क्विंटन डीकॉक हमें मैदान में नजर आए, जो मुंबई के लिए कभी खेला करता था। लखनऊ की टीम की तरफ से इस खिलाड़ी ने मात्र 34 से 35 गेंदों में अपना 50 पूरा किया और फिर लगभग 45 गेंदों के अंदर 70 रन जड़कर वाकई में मुकाबले की शक्ल ही बदल कर रख दी थी। दोस्तों, क्या ही शार्दुल ठाकुर और क्या ही एनरिक नोरकिया,
आपको बता दें कि इन सभी गेंदबाजों को चौके और छक्कों की मशीन में घुसाकर क्विंटन डीकॉक ने मुकाबले को बिल्कुल खत्म ही कर दिया था, जब अब 32 गेंदों में मात्र 40 रनों की दरकार रह गई थी लखनऊ की टीम को, और उनका साथ देने के लिए भी मैदान में दीपक हुड्डा जैसा जांबाज खड़ा था। लेकिन यह किसने सोचा था कि मुकाबला इस मोड़ से भी थ्रिलर हो जाएगा। दोस्तों, लखनऊ की टीम के जीत के रथ को आगे बढ़ाते हुए चल रहे क्विंटन डीकॉक ही कुलदीप यादव के ओवर में आउट हो गए। 52 गेंदों में 80 रनों की तूफानी पारी जैसे तैसे समाप्त हुई।